हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमः कॉमर्स क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे जो चैनल के अपडेट्स हैं वो रेगुलरली आप तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले मैं इंडिफरेंस सेट को क्लियर करना चाहूँगी कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा कंज्यूमर है उसके पास, उसको हमें ये पता है, कोई भी कंज्यूमर हो कहीं ना कहीं उसको चूज़ करना पड़ता है और वो अपनी इनकम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों पर खर्च करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कमोडिटी या एक ही गुड्स पर वो अपनी जो इनकम है वो खर्च कर रहा है। तो हमारे कंज्यूमर के सामने अगर दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं और उसको उसमें से कोई ना कोई एक चूज़ करना है, तो उसको हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक शेड्यूल है मेरे पास। एक कॉम्बिनेशन दे रखा है हमारे पास मैंगोस और ऑरेंजेस का। दैट मीन्स इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ए जिसमें 1 मैंगो है और जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, 14 हैं। कॉम्बिनेशन बी में हमारे 2 मैंगोज़ हैं और जो ऑरेंजेस हैं वो 9 हैं। सी कॉम्बिनेशन में 3 मैंगोज़ हैं और 6 ऑरेंजेस हैं और डी में 4 मैंगोज़ हैं और 4 ही ऑरेंजेस हैं। तो ये मेरे पास चार कॉम्बिनेशन है जो हमें कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं। अब कंज्यूमर को इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ करना है अगर, तो हमारे इंडिफरेंस सेट क्या कहता है कि हमारे जो कंज्यूमर है उसको हर कॉम्बिनेशन पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि जो उसका सेटिस्फेक्शन होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन चूज़ करे, चाहे वो बी चूज़ करे, सी चूज़ करे या फिर डी को चूज़ करे। यानी कि जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कॉम्बिनेशन ए बी के बराबर होगा, वही सी के बराबर भी होगा और डी के बराबर भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो चारों कॉम्बिनेशन पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस सेट। अब इस चीज़ को अगर हम कर्व की फॉर्म, डायग्राम की फॉर्म में बोले तो वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। यानी कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है किसका, हमारे इंडिफरेंस सेट का। ये भी हमें क्या दिखा रहा है, वो कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है किसके, उन दो कमोडिटीज़ के जो कंज्यूमर को ऑफर की गई हैं और हर कॉम्बिनेशन पर मेरा जो कंज्यूमर है उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो संतुष्टि मिल रही है वो हर कॉम्बिनेशन पर बिल्कुल बराबर मिल रही है। यानी कि इसी इंडिफरेंस सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मेरा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। मेरे पास ये एक डायग्राम है, ग्राफ देख सकते हैं आप, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पर मैंने जो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस हैं, जो कमोडिटी है ऑरेंज की, वो मैंने वाई एक्सेस पर ली है और जो मेरे मैंगोज़ हैं वो मेरे एक्स एक्सेस पर हैं। इंडिफरेंस कर्व आप देख सकते हैं, ये कर्व शेप है और इस पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी ई, ये क्या हैं, ये मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं अपने कंज्यूमर को ऑफ़र कर रही हूँ। अब इस इंडिफरेंस कर्व पर आने वाले सारे कॉम्बिनेशन मेरे कंज्यूमर को इक्वल नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, यानी कि जो संतुष्टि देंगे वो बिल्कुल बराबर होगा। मेरा कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता है, अगर उसका मन है तो वो ए वाला कॉम्बिनेशन चूज़ कर ले, बी चूज़ कर ले, सी कर ले, डी कर ले या ई कर ले। कोई भी कॉम्बिनेशन करे उसको जो संतुष्टि मिलेगी या जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो हर कॉम्बिनेशन पर बराबर मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आईसी कर्व की, क्या है वो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मेरा आईसी होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है। अभी हमने ऊपर देखा जो हमारा आईसी कर्व था वो डाउनवर्ड था, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ है, लेफ़्ट टू राइट। ये क्या शो करता है कि जो हमारा आईसी होता है वो कैसा है, एक नेगेटिव स्लोप है। मीन्स नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, वो क्या दिखाता है कि कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उसे एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करना है तो उसको दूसरा गुड कम खाना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा जो ऑरेंजेस हैं उनका कंजम्पशन बढ़ रहा था तो मैंगोज़ का कम करना पड़ेगा। ये हमें कंज्यूमर को ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर उसे कोई एक कमोडिटी ज़्यादा खानी है तो उसको दूसरी कमोडिटी को अपनी कम करना पड़ेगा, उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा जो आईसी कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है और नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरी हमारे आईसी का जो एक प्रॉपर्टी है वो है, हमारा जो आईसी होगा वो कॉन्वेक्स होगा, किसके, ओरिजिन के। अभी हमने ऊपर देखा हमारा आईसी कर्व जो था वो कॉन्वेक्स था, यानी कि डिक्लाइनिंग स्टेज पर था एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इस
स्लोप को, अपने आईसी के स्लोप को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? ये एक रेट होता है। कैसा रेट? जिस पर कंज्यूमर अपनी इच्छा से एक गुड को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना पसंद करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ही जो मेरा आईसी होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। नेक्स्ट वी हैव हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर 3 आईसी कर्व हैं, I1, I2 और I3। तो जितना ज़्यादा हायर आईसी होगा, यानी कि जो I3 कॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू I2 एंड I1। यानी कि जितना हायर आईसी उतना ही ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल। द नेक्स्ट वी हैव कोई भी आईसी, यानी कि दो आईसी आपस में ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ना तो एक दूसरे को काटेंगे और ना ही क्रॉस करेंगे। कभी भी दो आईसी एक दूसरे को ओवरलैप, कट या क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये हमारी आईसी कर्व का, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का अगला प्रॉपर्टी है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे आईसी कर्व का क्या है कि हमारा आईसी कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक्सिस को मेरा जो आईसी कर्व है वो टच नहीं करेगा। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे इंडिफरेंस कर्व की। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Hope you like the video and do like and share and subscribe the channel for regular updates. Thank you so much.